Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the गर्भड़ी परिचर्या. Okay, तो गर्भड़ी परिचर्या मतलब क्या होता है? The month wise regimen of a pregnant woman for a particular proper गर्भ. Okay, यानी कि एक स्वस्थ गर्भ, एक निरोगी गर्भ को पर्टिकुलरली प्राप्त करने के लिए जो पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन ओके जो भी उसका रेजिमेन होना चाहिए ओके फॉर अ पर्टिकुलर 9 मंथ ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं गर्भड़ी परिचर्या में उसको हम इंक्लूड करते हैं, जिनको हम मासानुमासिक पथ्य भी बोल सकते हैं ओके। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टुडेज क्लास ओके लेट मी रिमाइंड दैट जो भी आपको थोड़े बहुत बैकग्राउंड में साउंड वगैरह सुनाई दे सकते हैं ओके, चिल्ड्रंस आर स्टिल प्लेइंग, तो सॉरी फॉर दैट गाइस। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। तो गर्भड़ी परिचर्या या फिर मासानुमासिक पथ्य ओके ऑफ गर्भ ओके जो भी बोलो उनको हम एएनसी बोलते हैं मॉडर्न में ओके। जैसे कि आप जानते हो कि मॉडर्न में एंटीनेटल केयर मैनेजमेंट एज पर आवर आयुर्वेदा जिन्हें हम गर्भड़ी परिचर्या बोल रहे हैं। एएनसी मतलब क्या होता है? एएनसी मतलब होता है एंटीनेटल केयर ओके। तो फ्रॉम द डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जब एक पर्टिकुलर फीमेल का जो ओवर रहता है ओके जब वो फर्टिलाइज होता है विथ स्पर्म जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्रॉम द पर्टिकुलर डे टू टिल द डेट ऑफ द और टिल द डे ऑफ डिलीवरी ओके। इन ये पूरा जो टाइम पीरियड है ना इनको हम एंटीनेटल डे बोलते हैं ओके, एंटीनेटल टाइम पीरियड बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो पर्टिकुलरली केयर होती है एक पर्टिकुलर बेबी का, फिटस का, एम्ब्रियो का ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीनेटल केयर बोलते हैं ओके। तो पर्टिकुलरली एंटीनेटल केयर में होता क्या है कि जो भी वहाँ पे फिटस या एम्ब्रियो या फिर बेबी जो डेवलप हो रहा है ओके, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो ओके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलरली वुमेन को काउंसिल करते हैं ओके। वी आर डूइंग अगेन एंड अगेन काउंसिलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वुमेन ओके, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन ओके। तो एएनसी मैनेजमेंट इंक्लूड द पर्टिकुलरली काउंसिलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मदर ओके। तो उनको हम एएनसी मैंने तो वहाँ पे मदर को हमेशा काउंसलिंग किया जाता है, मदर को हमेशा अगेन एंड अगेन बुलवाया जाता है कि यस अगर आपको ये प्रॉब्लम रहेगा हीमोग्लोबिन की अगर कमी रहेगी आपको, तो गर्भ आपका वहाँ पे जो उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और गर्भ में डाई ओके। देन अगेन कि कोई आपको स्टेनस वर्क वगैरह नहीं करना है, हार्ड वर्क वगैरह नहीं करना है ओके। देन कैसे पोजीशन में उसको स्लीप करना है ओके, कितना उसको डे पर्टिकुलरली उसको कौन से कितना आयरन उसको कंज्यूम करना है, कितना कैल्शियम उसको कंज्यूम करना है, तो जो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया गया है ओके, उस पूरे टाइम पीरियड में कैसा उसका आचार या फिर कैसे उसका विहार वगैरह होना चाहिए ओके, एक्टिविटी वगैरह होना चाहिए, वो सभी हम एएनसी में बताते हैं ओके एज पर आवर मॉडर्न। वही सेम वे यहाँ पे बताया गया है आयुर्वेदा में भी कि किस प्रकार का पथ्य या फिर किस प्रकार का रेगुलरली ईटिंग बिहेवियर होना चाहिए एक पर्टिकुलरली गर्भड़ी का ओके। तो माता का आहार विहार ओके, तो ये जस्ट मैंने हैंड रिटन मेरा नोट्स था ओके, तो जस्ट मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो माता का आहार विहार इन हर गर्भड़ी स्टेज ओके और प्रेगनेंसी टाइम दैट इज कॉल्ड एज अ गर्भड़ी परिचर्या ओके। तो गर्भड़ी परिचर्या मतलब माता का जो आहार और विहार होगा ओके गर्भड़ी स्टेज में यानी प्रेगनेंसी के टाइम में, उनको हम क्या बोलते हैं? गर्भड़ी परिचर्या में उनको हम इंक्लूड करते हैं ओके। तो टोटल आप जानते हो कि नॉर्मली कितना डे होते हैं? 9th मंथ हम कंसिडर करके चलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि 9th मंथ के प्रियोर कुछ डे ओके, यानी कि जो उनका ईडीडी होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो डेट होता है ओके, तो वो 9th मंथ से कम होता है, कभी कभी बियॉन्ड भी हो जाता है ओके। तो वो चलते रहता है 9th-10th मंथ तक ऐसे चलते रहता है। तो अल्टीमेटली आचार्यों ने यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि वगैरह जो चरक शिशु जो हुआ करते थे ओके, उन्होंने कुछ अपना टूल वगैरह बताया है कि 9th मंथ तक उन्होंने अपना टूल बताया है कि यस अगर ये पर्टिकुलरली गर्भड़ी अगर ये फॉलो करती है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अलॉन्ग विद दैट जो गर्भ होगा वो गर्भ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ओके। क्योंकि आप जानते हो कि जो भी 5000 साल पहले जो भी ऋषि मुनि वगैरह जो उन्होंने जो बताया है वो रियलिटी में अभी भी चलता है ओके। मॉडर्न के जो एस्पेक्ट हैं हमेशा उनमें बदलाव देखने को मिलता है, हमेशा उनमें रिसर्च वगैरह चलती रहती है ओके। दे ट्राई टू इवेंट और पर्टिकुलर न्यू थिंग, लेकिन हमारे आयुर्वेदा में ऑलरेडी बिल्डअप कॉन्सेप्ट बताया गया है ओके। तो पर्टिकुलरली प्रथम मास में जो हमारे आचार्य चरक थे उन्होंने क्या बताया गया है? क्षीरम अन उपसंस्कृतम मात्रवत पीतम काले काले पिबेत सात्म्यम च भोजनम सायं प्रातश्च भुंजितम ओके। तो अगर ये पर्टिकुलरली
स्लाइड या फिर जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप वीडियो सुन रहे हो, ओके, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो तो आप जो रेजोल्यूशन पावर है आप उसको बढ़ाइए, अदरवाइज ये जो पर्टिकुलर PDF है मैंने इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है, ओके, तो यू कैन डाउनलोड इट एंड पर्टिकुलरली सी दैट पर्टिकुलर PDF, ओके। तो प्रथम मास में क्या बोला है आचार्य चरक ने? आचार्य चरक बोलते हैं कि गड़बड़ी को ऐसा आहार लेना चाहिए। तो जो प्रथम मास से नवम मास तक जो भी पर्टिकुलरली पैटर्न बताया गया ना, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आचार्य यानी कि जो पर्टिकुलरली चरक और सुश्रुत जो भी उन्होंने बताया है ना, उनमें उन्होंने दूध को बहुत ही स्पेसिफिक कंसिडर किया गया है। दूध को स्पेसिफिक क्यों किया गया है? क्योंकि दूध में लैक्टोज रहता है, ओके, दूध में प्रोटीन वगैरह है, जो कि पर्टिकुलरली जो गर्भ जो डेवलप हो रहा है इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर, ओके, वो प्रॉपर डेवलप होगा, ओके, मदर को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, फिटस को भी न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए ऐसा आहार उन्होंने हमारे आचार्य ने बताया है कि दोनों को उससे क्या होता है, बेनिफिट होने वाला है, ओके। तो इन दैट वही पर्टिकुलरली प्रथम मास से नवम मास में पूरे मास में दोनों ने, यानी कि आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, दोनों ने ही पर्टिकुलरली दूध को फोकस किया है। दूध को अलोन दूध लेना है या फिर दूध को सिद्ध करके लेना है, ओके, दूध में मक्खन मिला के लेना है, कैसे लेना है, वो सभी उन्होंने एक पर्टिकुलरली पैटर्न, एक पर्टिकुलर वे में बताया है, ओके। तो प्रथम मास में आचार्य चरक क्या बोलते हैं? गर्भ प्राप्ति की आशंका होते ही, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन ओवम का हो गया है और पर्टिकुलरली वुमेन ने या फिर एक पर्टिकुलर गर्भिणी ने, ओके, यानी कि एक पर्टिकुलर वुमेन ने अगर उसके प्रेगनेंटी टेस्ट वगैरह कराया है, SCG टेस्ट वगैरह कराया है, बीटा SCG टेस्ट वगैरह कराया है, एंड इफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नथिंग बट इफ शी गेट प्रेग्नेंट, तो उसको ये पर्टिकुलरली प्रथम मास में क्या करना चाहिए? गर्भ प्राप्ति की आशंका होते ही प्रथम मास में गर्भिणी को अनुपसंस्कृत है, अनुपसंस्कृत मतलब बिना किसी औषध आदि से संस्कारित दुग्ध समय समय पर मात्रा के अनुसार उसको पीना चाहिए, ओके। यानी कि अनुपसंस्कृत यानी कि विदाउट उसको संस्कृत किया हुआ, विदाउट उसको सिद्ध किया हुआ, ओके, यानी कि सिर्फ दूध, ओके। आप जैसे कि देखोगे प्रथम मास, द्वितीय मास, तृतीय मास, चतुर्थ मास जब देखोगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दूध को सिद्ध करना है। दूध को सिद्ध करना मीन्स एक पर्टिकुलरली हर्बल औषधि लेना है। हर्बल औषधि में आपको क्या करना है? उस पर्टिकुलरली दूध में हर्बल औषधि को मिलाकर, ओके, हर्बल औषधि को मिलाने के बाद दूध जब हम उबालते हैं, ओके, व्हेन वी आर बॉइलिंग द मिल्क, ओके, उस पर्टिकुलरली बॉइलिंग ऑफ द मिल्क के टाइम में ही आपको क्या करना है? किसी अन्य द्रव्य को, यानी कि हर्बल द्रव्य को, औषधियों को मिला देना है। मिलने के बाद क्या होता है? जो औषधि हम मिलाएंगे ना दूध में, उसका जो औषधि का जो रस है ना, वो रस दूध में मिक्स हो जाता है, यानी कि मिश्रित हो जाता है, ओके। तो वो मिश्रित दुग्ध जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिद्ध दुग्ध बोलते हैं, ओके। तो वो सिद्ध दुग्ध कब लेना है और किससे सिद्ध करना है, ये हमारे आचार्य ने ऑलरेडी बताया है, ओके। तो प्रथम मास में आचार्य चरक बोलते हैं कि आपको कोई नीडेड नहीं है, यानी कि नीडेड नहीं है सिद्ध या फिर संस्कारित दूध लेने की, आप अलोन दूध भी ले सकते हो, ओके। तो अल्टीमेटली देखिए, सायं यानी कि सुबह और शाम दोनों टाइम आपको साथ में भोजन करना है। साथ में भोजन यानी कि प्रॉपर तरीके से आपको भोजन करना है, ओके। तो गर्भ प्राप्ति की आशंका होती है प्रथम मास में गर्भड़ी अनुपसंस्कृत, क्षीरम अनुपसंस्कृतम, जो दूध होगा अनुपसंस्कृतम, बिना संस्कारित किया हुआ, यानी कि असंस्कारित होना चाहिए। मात्रावत पीतम काले काले पिबेद, ओके। तो मात्रा के अनुसार जितना वो पीने की कैपेबल है, अगेन एंड अगेन उसको पीना है। सायं एवं प्रातः साथ में हम भोजन करें, ओके। तो सुबह एंड शाम कंटिन्यू वो अपना नॉर्मल जो डाइट हो, दे कैन फॉलो देयर नॉर्मल डाइट, ओके। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत इन प्रथम मास वो क्या बोलते हैं कि गर्भड़ी प्रथम द्वितीय तृतीय मासेशु, यानी कि प्रथम द्वितीय एंड तृतीय तीनों मास में सुश्रुत के अकॉर्डिंग मधुर शीत द्रव्य प्रायम आहारम उपसेवते, ओके। तो सुश्रुत चारिस्थान 10वां अध्याय 4 नंबर का श्लोक है। प्रथम द्वितीय और तृतीय मास में मधुर शीतल एवं द्रव प्राय, यानी कि सेमी सॉलिड जो आहार है उनका सेवन करना चाहिए। अगेन सुश्रुत भी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलरली सिद्ध दूध वगैरह नहीं लेना है, ओके। सिद्ध दूध यानी कि आपको कोई वहाँ पे संस्कारित किया हुआ दूध नहीं लेना है, ओके। तो प्रथम द्वितीय और तृतीय मास में मधुर शीतल एवं द्रव प्राय मतलब सेमी सॉलिड, जो हम बोलते हैं ना सूजी का हलवा वगैरह जो भी कुछ, तो गाजर का हलवा, सूजी का हलवा जो भी कुछ होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? द्रव प्राय, यानी सेमी सॉलिड जो मटेरियल है ना, वो पर्टिकुलरली फूड को देना चाहिए, ओके। तो प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों मास में एक ही पैटर्न फॉलो करना है एज पर आवर अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत।
ओके। मधुर शीतल, मधुर में हमारे दूध आ ही जाता है, जैसे कि आचार्य चरक ने बताया ही है। शीतल यानी कि ठंडे, ओके, ठंडे यानी कि मैं फ्रिज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। ठंडे मीन्स नॉर्मल, ओके, नॉर्मल जो हम रेगुलरली जो पाइप से जो पानी वगैरह जो हम फिलअप वगैरह करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो ओके ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हमें रेफ्रिजरेटर से वाला पानी पीना है, शीतल लिखा गया है, नो। रेफ्रिजरेटर से पानी अगर आप लोगे तो वो कफ की वृद्धि करेगा, ओके। तो हमें दोषों की वृद्धि नहीं करना है, दोषों की वृद्धि होगी तो गर्भ को वो क्या करता है, दूषित करता है, ओके। तो दैट शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ओके। तो पर्टिकुलरली मधुर, शीतल एवं द्रव प्राय सेमी सॉलिड आहार का सेवन करना है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत इन आवर प्रथम मास, ओके। द्वितीय मास में क्या करना है अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य चरक, वो क्या बोलते हैं कि द्वितीय मासे क्षीरम एवच मधुर औषधि सिद्धम, ओके। तो द्वितीय मास में देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि जो दूध है वो सिद्ध करके कब लेना है, किससे सिद्ध करना है और कितना लेना है, ये हमारे आचार्यों ने बताया है। जैसे कि प्रथम मास में आचार्य चरक ने बताया है कि अनुपसंस्कृतम यानी कि बिना कोई संस्कारित यानी कि बिना सिद्ध किया हुआ दूध लेना है। द्वितीय मास में क्या बोलते हैं कि आपको भी मधुर द्रव्य जो है मधुर औषध जो होते हैं ना, जैसे कि जीवनीय वर्ग की जो औषधियाँ हैं, जीवक है, ऋषभक है, ओके, विदारी कंद है, शतावरी है, ओके, यष्टि मधु है, ये सभी जो द्रव्य है ना, इन द्रव्यों को आपको क्या करना है, दूध में मिलाना है। मिलाने के बाद जब इनके रस यानी कि पर्टिकुलरली बोलते हैं ना कि जब इनके रस या फिर वो पर्टिकुलर जो औषधि के जो मुख्य घटक होंगे, ओके, यानी कि औषधि के तत्व जब हमारे मिल्क में आ जाएंगे, वो पर्टिकुलरली मिल्क जो हमें ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिद्ध दुग्ध बोलेंगे, ओके। तो जीवनीय वर्ग की औषधियाँ जो होती हैं वो मधुर रसात्मक होती हैं। तो मधुर रसात्मक द्रव्यों को आपको दूध के साथ मिक्स करके, दूध के साथ सिद्ध करके वो सिद्ध साधित जो दूध होगा वो आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली गड़बड़ी को बोलना है लेने के लिए, ओके। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वो क्या बोलते हैं कि जो भी बताया था उन्होंने प्रथम मास में सेम, प्रथम द्वितीय तृतीय उन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया था। तो प्रथम मास की भांति इस मास में भी मधुर तथा शीत एवं द्रव प्राय आहार का सेवन कंटिन्यू उनको करते रहना है, ओके। अब हम आते हैं अपने तृतीय मास में, ओके। तृतीय मास में गड़बड़ी को कौन से आचार्य या फिर कौन से उसको फॉलो करना है। तो एज पर आवर आचार्य चरक तृतीय मास से क्षीरम मधुर सर्पेभ्याम उपसंसृज्य, ओके। वो क्या बोलते हैं कि जो भी दूध जो ले रही थी एक पर्टिकुलरली फीमेल, ओके, आपको तृतीय मास में क्या लेना है, दूध में मधु और घी मिलाकर क्या करना है, पीना चाहिए, ओके। तो तृतीय मास में मधु एवं घृत से संस्कृत किए हुए दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे संस्कृत मतलब क्या करना है आपको कि दोनों को मिलाकर गर्म करना, ये नहीं, ओके। तो पर्टिकुलर जो टर्म है ना वो आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज मैं पीडीएफ शेयर भी कर सकता था, ओके। आई कैन शेयर द लिंक एंड यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर लिंक, ओके। बट मेरा मेन मोटिव क्या है, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर जो टर्म है ना आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो, यू मे कंफ्यूज विद दैट पर्टिकुलर टर्म, ओके। दैट्स वाई उसको एक्सप्लेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, वो मैं कर रहा हूँ। तो दैट नथिंग बट तृतीय मास से क्षीरम मधु सर्पेभ्याम उपसंसृज्य, ओके। इसका मतलब ये होता है कि तृतीय मास में जैसे प्रथम मास में जो बताया गया था कि सिर्फ दूध लेना है, जैसे प्रथम मास में, यस, जैसे प्रथम मास में आचार्य चरक ने बताया था कि अलोन दूध लेना है, बिना संस्कारित किया दूध लेना है। इन दैट सेम वे वो क्या बोलते हैं तृतीय मास में, क्या बोलते हैं कि सिद्ध दुग्ध होगा या तो अनुपसंस्कृत दूध होगा, दोनों में से आइदर जो भी कुछ अवेलेबल है उनमें आप क्या करो, मधु मिला लो यानी कि हनी मिला लो, ओके। और दोनों को मिलाने के बाद आप उसको पी लो, ओके। तो दूध में मधु और घी मिलाकर अल्टीमेटली क्या करना है, पीना चाहिए, ओके, एज पर आवर आचार्य चरक इन तृतीय मास। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं तृतीय मास में, वो जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रथम द्वितीय तृतीय मास में तीनों में हमें क्या करना है, मधुर शीतल एवं द्रव प्राय, ये पर्टिकुलरली जो भी आहार होगा उनको हमें कंज्यूम करना है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट वो तृतीय मास में बताते हैं, ओके, दे आर पर्टिकुलरली डिस्क्राइबिंग इन द थर्ड मंथ, ओके। वो क्या बोलते हैं कि गड़बड़ी प्रथम द्वितीय तृतीय मासेषु मधुर शीतम द्रव प्रायम आहार उपसेवित, जैसे कि प्रथम मास में ये श्लोक आपने देखा था, ओके। विशेषस्तु तृतीय षष्टिक ओदनम पयसा भोजेत, ओके। ये पर्टिकुलरली उन्हें बताया है कि विशेषस्तु तृतीय षष्टिक ओदनम पयसा भोजेत, ओके। इसका मतलब ये होता है कि तृतीय मास में जैसे कि प्रथम मास में बताया था कि मधुर शीतल एंड द्रव प्राय आहार लेना चाहिए, लेकिन वो पर्टिकुलरली विशेषस्तु यानी कि विशेषकर आपको क्या लेना है, षष्टिक ओदनम, यानी कि जो षष्ठी चावल होता है ना, जो चावल 60 डे में प्रिपेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, षष्ठी चावल बोलते हैं। तो षष्ठी चावल जो है, ओदन मतलब होता है चावल, तो षष्ठी चावल आपको पकाना है, ओके।
एंड वो पकाए हुए चावल को आपको दूध के साथ सेवन करना है। दूध जो हम लेमन के टर्म में बोलते हैं ना, दूध भात, ओके। तो वही सेम यहाँ पे है, जो चावल रहेगा, जो राइस होगा, जो ओदन होगा, वो षष्ठी चावल होगा। षष्ठी चावल को आपको पकाना है और दूध के साथ लेना है, ओके, इन द 3rd month एज पर अवर आचार्य सुश्रुत, ओके। तो गर्भड़ी प्रथम द्वितीय तृतीय मासेषु मधुर शीतम द्रव प्रायम आहारम उपसेवते विशेषस्तु तृतीय षष्ठी का ओदनम पैसा भोजे, ओके। देन साइंटिफिक को रिलेशन, इसका मतलब ये होता है कि जो हम ट्राइमेस्टर वाइज देखते हैं ना, कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो हमारे मंथ हैं, इनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 4th, 5th एंड 6th जो मंथ होती है उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। एंड देन 7th, 8th एंड 9th मंथ जो होगा, जेस्टेशन जो पीरियड होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, 3rd ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो पर्टिकुलरली साइंटिफिक को रिलेशन है। मॉडर्न से अगर रिजम्बल करने जाएंगे ना, ओके, ये मॉडर्न से रिजम्बल किया हुआ ही, इनको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक को रिलेशन बोल रहे हैं, ओके। तो मॉडर्न से अगर रिजम्बल करने जाएंगे तो मॉडर्न का भी जो पैटर्न है सेम पैटर्न है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि अपने पैथी पे हम बिलीव नहीं रखते हैं, ओके। तो दैट इज नथिंग बट दैट्स वाई साइंटिफिक को रिलेशन मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली स्लाइड में इसको रिप्रेजेंट किया है। साइंटिफिक को रिलेशन डिनोट्स द, ये देखिए, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, जो भी आपको वर्ड है थोड़े से आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच टर्म, ओके, व्हाट आई हैव रिटन हियर। तो साइंटिफिक को रिलेशन दैट नथिंग बट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी वुमेन एक्सपीरियंस nausea, okay, vomiting which result in the low intake of the protein, okay, proteinaceous food or etc. leads to the dehydration and loss of nutrients, okay। that nothing but the फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया है या फिर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, आप जानते हो कि आपने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ा होगा, ओके, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या वुमेन यानी कि प्रेगनेंसी के ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव साइंस हैं, ओके, कि एक पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन एक्सपीरियंस, आप जानते हो वहाँ पे आप जब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी आप जब पढ़ोगे ना, मैंने पर्टिकुलरली वीडियो में बताया भी है, ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दैट पर्टिकुलर वीडियो, ओके। तो वहाँ पे मैंने बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पर्टिकुलर वुमेन होती है ना, उसको कौन से सिम्टम या फिर कौन से साइन वो मतलब कौन से उसको लक्षण डेवलप होते हैं और कौन से पर्टिकुलरली साइन हमें देखने को मिलता है, ओके। साइन एंड सिम्टम, ये दो टर्मिनोलॉजी सुनने में अच्छे लगते हैं या फिर सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट। साइन मतलब क्या होता है कि जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव साइन बोलते हैं। सब्जेक्टिव साइन मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली एक प्रेग्नेंट वुमेन में यानी कि एक लेडी में, ओके, गर्भवती में जो दिखने वाला है, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव साइन बोलेंगे, ओके। जो पेशेंट में दिखाई देगा उनको हम सब्जेक्टिव साइन बोलते हैं, और जो हम ऑब्जर्व करेंगे, ओके, जो पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेन ऑब्जर्व नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव साइन बोलते हैं। अगर दोनों को कुछ मैं कोरिलेट करके या फिर थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह से बताऊं, तो सब्जेक्टिव साइन जैसे कि वुमेन बोलती है कि मेरे ब्रेस्ट जो है एनलार्ज हो गया है, ओके, थोड़ा सा ब्रेस्ट मेरा एनलार्ज हो गया है। जो एरियोला होता है सेकेंडरी, और कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है जिनको हम सेकेंडरी एरियोला बोलते हैं, ओके। देन मोंटेगोमेरी ट्यूबकल्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, ओके। तो जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो थोड़े से प्रोफ्यूज हो जाते हैं ब्रेस्ट ग्लैंड में, ओके, तो उनको हम मोंटेगोमेरी ट्यूबकल वगैरह बोलते हैं, ओके। देन ऐसे बहुत सारे बोलते हैं कि मैंने जो बोलते हैं ना कि एमेनोरिया है, यानी कि मेरे मेंसेस वगैरह नहीं आ रहे हैं, नॉजिया फीलिंग वगैरह है। तो ये सभी क्या है, ये सभी पेशेंट खुद बताती है, ओके। पेशेंट टेल्स अबाउट देयर सिम्टम्स, ओके, व्हाट दे फील्स ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, ओके। एंड व्हाट वी डायग्नोस, ओके, क्या जो हम पता करते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव साइन बोलते हैं, ओके। हम क्या पता करेंगे कि जैसे हम पता करेंगे कि अल्टीमेटली जो उसके वजाइनल की जो पर्टिकुलरली जो सर्विक्स होगा वो थोड़ा से थिन हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो ओपनिंग होती है थोड़ी सी क्लोज हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट क्या होता है उसमें, वो थोड़े से सॉफ्टन हो जाते हैं, वजाइनल थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है, ओके। एंड क्विकिंग है, ऐसे बहुत सारे जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी मैंने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में बताया है, ओके। तो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो टू नो पर्टिकुलर प्रॉपर वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। तो दैट इज़ नॉट अवर टॉपिक टू डिस्कस हियर। जैसे एक मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि जैसे कि हमारे मॉडर्न में बताया गया है, इन दैट सेम वे हम आयुर्वेदा में भी अगर को रिलेट करें तो वही सेम हम ऑब्जर्व करने को देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी वहाँ पे क्या होता है कि वुमेन्स फील्स द नॉजेटिंग फीलिंग, वुमेन्स फील्स द मॉर्निंग सिकनेस, ओके। वुमेन्स को वहाँ पे मेच्योरेशन की प्रॉब्लम आती है। अगेन एंड अगेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमेनोरिया रहता है, ओके। एमेनोरिया मतलब मेंसेस लॉस रहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होता है, ओके। उसके जो यूरिनेशन होता है उसको अगेन एंड अगेन यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, ओके। देन उसके जो ब्रेस्ट इलाजमेंट वगैरह जो भी कुछ रहते हैं थोड़े से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको देखने को मिलता है, ओके। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे कोरिलेट क्या कर रहे हैं कि नॉसिटिंग वोमिटिंग फीलिंग वगैरह रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वो लेडी होती है दे डोंट ईट एनी प्रोटीनिशियस और न्यूट्रिएंट्स कंटेंट और न्यूट्रिएंट्स फूड्स, ओके। तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है उस पर्टिकुलर लेडी में, ओके। और आप जानते हो कि अगर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लॉस ऑफ डिहाइड्रेशन होता है तो जो डेवलप्ड जो फीटस जो डेवलप हो रहा है, जो भी वो डेवलप होगा उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए। देयर आर समथिंग एनर्जी नीडेड टू डेवलप अ पर्टिकुलर एम्ब्रियो, ओके, और अ पर्टिकुलर फीटस, ओके। तो वो उसका कंज्यूम कहाँ से करेगा, वो मदर से ही करने वाला है। एंड दैट्स वाई हम कोरिलेट कर रहे हैं कि डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर रहेगा तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी, ओके। देयर विल बी आरबीसी विल बी लेस, ओके। एंड दैट्स वाई जिसका जो इफेक्ट है, जिसका जो इम्पैक्ट है ना गर्भ के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड दैट्स वाई हमारे आचार्य ने ऑलरेडी बताया है कि द डाइटरी रेजिमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विल हेल्प इन द रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स एंड करेक्ट्स द डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम, ओके। कैसे, ये देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि वाता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, ओके। जो वात होता है हमारे एम्ब्रियोजेनेसिस में, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता क्या है, गर्भ ऑलरेडी जो आपको 3.5 kg का या फिर 3 kg का जो आपको बर्थ जो बेबी का जो वेट होता है, जो डिलीवर किया हुआ जो बेबी वेट होता है, उतना बर्थ कहाँ से आता है, वो सेल डिवाइड होके सेल अल्टीमेटली हाइपरट्रॉफी होते हैं, सेल हाइपरप्लेजिया में जाते हैं, उनका डिफरेंटिएशन होता है, ओके। उनका मॉर्फोजेनेसिस होता है। एंड दैट्स वाई उनका वेट, उनका अल्टीमेटली वो शेप को लेंथ ये सभी गेन करते हैं, ओके। तो वहाँ तो जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि पर्टिकुलरली एक जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियो से वहाँ पे फीटस, ओके। एम्ब्रियो में क्या होता है कि एक एक ऑर्गन पर्टिकुलरली उनको डेवलप करने के लिए सेल का डिवीजन कंटिन्यू होना चाहिए, ओके। तो वाता एक ऐसा फैक्टर है हमारे बॉडी का, वात दोष एक ऐसा फैक्टर है कि जो क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ओके। एंड दैट्स वाई मधुर वर्ग की जो औषधियाँ हैं जिनसे हम दूध को सिद्ध कर रहे हैं, या फिर जो दूध जो खुद का एक मधुर औषध के तरह से काम करेगा, खुद वो मधुर रसात्मक है, ओके। वो क्या करता है, वाता को कम करता है, ओके। इट बैलेंसेस द वाता। अगर सपोज वाता अगर डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर तो गड़बड़ी अल्टीमेटली वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या ले रही है, क्या अभी ले रही है, मैंने आपको बताया व्हाट शी टेक्स, इट टेक्स द मिल्क अलोन, या फिर वो सिद्ध मिल्क ले रही है, या तो अल्टीमेटली वो चावल ले रही है जो कि दूध के साथ मिक्स किया होगा, ओके। तो अल्टीमेटली शी टेकिंग द मधुर रसात्मक द्रव्य, ओके। एंड दैट्स वाई इट सप्रेसेस, इट बैलेंसेस द वाता। एंड दैट्स वाई सेल डिवीजन, मॉर्फोजेनेसिस, डिफरेंटिएशन, ओके, जो भी कुछ ऑर्गन के जो डेवलपमेंट है वो सभी हैम्पर नहीं होते, प्रॉपर रहते हैं, ओके। ये देखिए, वाता जो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, इट बैलेंस इम्बैलेंसेस इन वाता लीड्स टू द मेनी कंजेनिटल प्रॉब्लम, ओके, एंड हैम्पर इट्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर development, okay, and process of the cell division, okay. And that's why the dietary articles help in the regulating normal functioning of the vata, okay. That's why हम वहाँ पे दूध वगैरह हम लेने बोल रहे हैं, ओके। चतुर्थ मांस में ये देखिए, चतुर्थ मांस में पर्टिकुलरली गड़बड़ी को आचार्य क्या प्रिस्क्राइब करने बोलते हैं, वो बोलते हैं कि चतुर्थ मांस से क्षीरम नवनीतम अक्षमात्रम अशनियाद, ओके। वो क्या बोलते हैं कि चतुर्थ मांस में दुग्ध तथा नवनीत को अक्षमात्रा में सेवन करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि चौथे महीने में दूध में मक्खन मिलाकर कितना मिलाना है, 1 तोला, ओके। 1 तोला या 2 तोला जो भी कुछ बोलो, ओके। 1 तोला नॉर्मली 12 ग्राम का होता है, तो चौथे महीने में दूध में मक्खन मिलाकर, ओके, उनका सेवन करना चाहिए, ओके। तो चौथे महीने में दूध में मक्खन मिलाकर कितना 12 ग्राम की मात्रा में मिलाकर उसको पीना चाहिए, एज पर आवर आचार्य इन चतुर्थ मास, ओके। सुश्रुत जी बोलते हैं कि षष्टिको ओदनम चतुर्थे दधनाम। तो ये जो पर्टिकुलरली पेज होगा, थोड़ा सा आपको ये फोटो वगैरह मैंने अच्छे से क्लिक नहीं किया है शायद, ओके, इसलिए थोड़ा सा ब्लर है, ओके। बट स्टिल मैंने आपको बताया कि यू कैन डाउनलोड द PDF एंड यू कैन सी दैट पर्टिकुलर पेज इन प्रॉपर वे, ओके। जस्ट यू हैव टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग, ओके, व्हाट आई एक्सप्लेन हियर, ओके।
तो इस मास में यानी कि सुश्रुत क्या बोलते हैं कि षष्ठे मास में षष्ठी चावल के ओदन को दधी के साथ देना चाहिए, जैसे कि उन्होंने अपने तृतीय मास में बताया था कि वो दूध के साथ देना है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अल्टीमेटली हम दूध के प्रोडक्ट ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द मिल्क प्रोडक्ट। ओके, आइदर हम मिल्क ले रहे हैं या तो मिल्क का प्रोडक्ट ले रहे हैं। हम क्या अभी आचार्य चरक ने बोला था कि मक्खन मिलाने यहाँ बोला है, तो अल्टीमेटली क्या है, हमारे मिल्क का प्रोडक्ट ही है ना। ओके, दैट इज नथिंग, दैट इज अ सोर्स ऑफ अ मिल्क प्रोडक्ट, दैट इज अ सोर्स ऑफ मिल्क। ओके, द मिल्क प्रोडक्ट अल्टीमेटली वो हमारे आचार्य ने एम्फोसाइजिंग कर रहे हैं, दे आर एम्फोसाइजिंग द टेकिंग फॉर द मिल्क प्रोडक्ट। ओके, तो दुग्ध एवं नवनीत से संस्कृत तथा जांगल प्राणी के मांस के साथ, ओके, अगर दूध वगैरह अगर अच्छा लगता है तो वो वहाँ पे पर्टिकुलरली ले सकती है। ओके, ये हमारे क्या है, सुश्रुत जी चौथे मास में बोल रहे हैं। ओके, पंचम मास में क्या है, अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक, पंचम मास में बोलते हैं कि दूध में घी मिलाकर, ओके, दूध में घी मिलाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको पीना चाहिए, ऐसा हमारे पंचम मास में आचार्य चरक बोलते हैं। ओके, तो पंचमे मास में क्षीर सर्पी ही। ओके, तो पांचवें मास में क्षीर एवं घृत का प्रयोग करें, घृत का सेवन भोजन के साथ तथा क्षीर पिए। ओके, अल्टीमेटली क्या आपको समझना है, पंचमे मास में क्षीर सर्पी मतलब दूध में आपको क्या करना है, घी मिलाना है और जितना पी सके उतना पीना है, अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक इन पंचम मास। ओके, सुश्रुत जी क्या बोलते हैं हमारे पंचम मास में, वो बोलते हैं, ये देखिए, महर्षि सुश्रुत ने पंचम मास में षष्ठिक ओदन का दुग्ध के साथ तथा जांगल मास युक्त अन्न का क्षीर एवं सर्पी के साथ भोजन करने का निर्देश दिया है। ओके, जैसे कि उन्होंने अब श्लोक में बताया था। ओके, तो जांगल मास सहितम हृदयम अन्नम पंचमे क्षीर सर्पी ही संश्लिष्टम। ओके, षष्ठे मास में हमारे आचार्य चरक बोलते हैं कि षष्ठे मासे क्षीर सर्पी ही मधुर औषध सिद्धम। ओके, तो जैसे कि पहले उन्होंने बताया ही है, छठवें मास में मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध क्षीर सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। ओके, सिद्ध किससे करना है, मधुर औषधियों से ही सिद्ध करना है। ओके, सुश्रुत जी बोलते हैं, लेट्स यस, हाँ यस, तो अल्टीमेटली ये देखिए थोड़ा सा, हाँ, जो चरक हम कंटिन्यू कर रहे थे ना, तो छठे मास में मधुर वर्ग की जो औषधियाँ हैं सिद्ध क्षीर सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो मधुर वर्ग की औषधियाँ मिलाना ही है, मिलाने के बाद जो दूध, जो सिद्ध दूध होगा ना, उनमें हमको वहाँ पे आपको घी मिलाना है। ओके, जस्ट उसको पर्टिकुलरली मैंने अभी जस्ट उसको देखा तो समझ में आया मुझे। ओके, तो पर्टिकुलरली षष्ठे मास में क्षीर सर्पी मधुर औषधि सिद्धम, तो छठवें मास में मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध करने के बाद उसमें घी मिलाने के बाद आपको पेशेंट को लेने के लिए बोलना है या फिर गर्भिणी को लेने के लिए बोलना है। ओके, सुश्रुत जी बोलते हैं कि षष्ठे मास में गोक्षुर से सिद्ध घृत तथा यवागु का मात्रानुसार पान करना चाहिए, यानी कि मात्रानुसार लेना चाहिए। ओके, तो षष्ठे मासे स्वदृष्टाम सिद्धस्य सर्पिशो मात्राम पायेत यवागुवा। ओके, षष्ठ मास में गोक्षुर सिद्ध घृत या फिर दुग्ध, ओके, यवागु का मात्रानुसार पान करना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब यही है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो हम अभी तक दूध को दूध को जो हम अभी सिद्ध कर रहे थे ना, अल्टीमेटली जो भी ये पैटर्न या फिर जो भी वो रेजिमेंट फॉलो करने बोलते हैं, हमारे आचार्य ने बोला है, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। ओके, लेकिन स्टिल अगर कोई मतलब मिडिल क्लास के जो पीपल्स रहते हैं जिनके पास अफोर्डेबल नहीं है कि वो घी वगैरह लेंगे, तो दे कैन स्टिल दे कंज्यूम द देयर दूध। ओके, देयर टोटली 9th मंथ के लिए दूध वगैरह ले सकते हैं। ओके, बट स्टिल कुछ लोग रहते हैं कि दे कैन अफोर्डेबल, ओके, दे अफोर्डेबल टू पे एनी मनी, बट उनका जो गर्भ है वो प्रॉपर रहना चाहिए। तो उनके लिए भी और उनके जो नहीं अफोर्डेबल है उनके लिए भी। ओके, तो दोनों के लिए मैंने आपको बताया कि जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं वो पूरे 9th मंथ में अपने दूध को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो षष्ठे मास में बिना कोई दूध सिद्ध किए दूध भी ले सकते हैं। ओके, जो अफोर्डेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, घी को सिद्ध करने बोला है। ओके, आचार्य सूची ने बोलते हैं कि घी को सिद्ध करो, और सिद्ध घी को आपको क्या करना है, जो यवागु है, जो चावल वगैरह जो लेडी लेगी उसको साथ आपको लेना है। ओके, अगेन साइंटिफिक कोरिलेशन यहाँ पे, जैसे ही चौथा, फिफ्थ और फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ खत्म होता है, अगेन साइंटिफिक कोरिलेशन आता है कि जो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है ना, ओके, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मांस धातु डेवलपमेंट अकर्स। ओके, according to Ayurveda, Mans Dhatu development occurs in second trimester. Okay, and ultimately fetal growth in second trimester occurs by cellular hyperplasia and cellular hypertrophy. Okay,
तो सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है क्या कि हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, वहाँ पे हाइपरप्लेसिया होता है, यानी कि जो सेल का जो डिवीजन होता है ना वो मोर एंड मोर होता है। ओके, देयर इज अ मोर एंड मोर डिवीजन ऑफ द सेल। ओके, सेल वहाँ पे अल्टीमेटली डिवाइड होते रहते हैं, बहुत डिवाइड होता है वहाँ पे। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हाइपर प्लेजिया होता है, यानी कि सेल डिवाइडेड भी होते हैं और सेल क्या होते हैं, हाइपरट्रॉफी में भी जाते हैं, यानी कि सेल ग्रोथ भी होती है। ओके, तो दैट्स वाई नाउ फॉर दिस प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज मोर। ओके, प्रोटीन चाहिए इसके लिए। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट आर आइडियल सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, आप देखोगे एएनसी केयर में या फिर एएनसी मैनेजमेंट में आप वहाँ पे देखोगे कि कैल्शियम वहाँ पे 500 मिलीग्राम हर एक टैबलेट 500 मिलीग्राम के रोजाना एक टैबलेट लेने के लिए वो बोलते हैं उनके सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ओके, लेकिन अगर पर्टिकुलरली अगर हम नेचुरल सोर्स के अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप समझिए कि कितना वो बेनिफिशियल है फॉर ऑल पर्पस और फॉर ऑल पर्टिकुलरली पर्सन। ओके, तो now for this protein requirement is more. Milk and dairy product is ideal source of protein and calcium for a pregnant woman. That's why Acharya describe it, or Acharya emphasizing their product. Okay, what should take particularly pregnant women. Okay, the milk provides nourishment and stability to the fetus. Cooked sasti rice advised in Garbhani Paricharya, okay, is rich in carbohydrate and provide energy to the body. Okay, और एक चीज़ यहाँ पे जो पीडल एडिमा है, पीडल एडिमा इज ऑब्जर्व इन द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। ओके, एंड दैट्स वाई हमारे जो पर्टिकुलरली जो सुश्रुत थे, ओके, आचार्य सुश्रुत ने षष्ठे मांस में उन्होंने क्या बोला था कि षष्ठे स्वदिष्टाम, ओके, षष्ठे स्वदिष्टाम सिद्धस्य सर्पिशो। ओके, तो अल्टीमेटली वो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि वहाँ पे आपको गोक्षुर के साथ सिद्ध करके लेना है। ओके, आप जब यहाँ पे देखोगे ना सप्तम मास में भी देखोगे कि जो मधुर वर्ग की जो औषधियाँ हैं वहाँ पे अगेन कंटिन्यू उन्होंने बोला कि इससे सिद्ध के बाद दूध लेना चाहिए। लेकिन पीडल एडिमा जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑब्जर्व होता है फीमेल को। ओके, पीडल एडिमा मतलब क्या होता है कि जो फीटस जो डेवलप होता है ना उसके वजह से जो क्या होता है कि जो हमारे इन्फीरियर वेना कैवा होता है उसको थोड़ा सा मतलब वो उसको प्रेशर फील होता है। ओके, और थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, एंड दैट्स वाई जो पंप होता है, ओके, जो वल्व होते हैं हमारे पर्टिकुलरली वेन के, हमारे लोअर लिम्ब के, वो ब्लड को पुश नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स वाई वहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है ना वो बढ़ जाता है और वहाँ पे पीडल एडिमा हमें ऑब्जर्व होता है लोअर लिम्ब में। ओके, तो अल्टीमेटली वो क्यों हुआ, क्योंकि आईवी जो हमारे इन्फीरियर वेना कैवा है उनको ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। तो अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड जो बड़ा है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, गोक्षुर का यूज़ किया है। गोक्षुर ये मूत्र कर्म करेगा, डायूरेटिक है, एंड दैट्स वाई वो क्या करता है जो बड़े हुए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ओके, वो उसको निकालता है थ्रू आवर यूरिन। ओके, तो वही आचार्य साइंटिफिक कोरिलेशन में यही आता है कि पीडल एडिमा मॉडर्न में ऑब्जर्व किया गया है और हम आचार्य ने ऑलरेडी बताया है कि कैसे हम पीडल एडिमा को ठीक कर सकते हैं। ओके, बाय आवर रेगुलर डाइट। ओके, सप्तम मांस में देखिए तत्एव सप्तम मांस है। सप्तम मांस में क्या बोलते हैं कि दूध को सर्पी के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो ये देखिए दूध में तत्एव सप्तम मांस है। सप्तम मांस में भी छठे मांस के अनुसार मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध लाइक शतावरी, अश्वगंधा, बाला, यष्टि, मधु द्रव्य से सिद्ध करना है। और आपको वहाँ पे सिद्ध करने के बाद आपको वहाँ पे उसमें आपको क्या करना है, सर्पी यानी कि घी मिलाना है। ओके, सुश्रुत जी बोलते हैं कि सप्तमे सर्पी ही पृथक पर्णी आदि सिद्धम एवं अपि आयाते गर्भ। इसका मतलब होता है कि सप्तम मांस में पृथक पर्णी आदि से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए। पृथक पर्णी एक द्रव्य है। ओके, इससे गर्भ की वृद्धि होती है। और डलहन जो टीका करते हैं हमारे आचार्य सुश्रुत के, वो भी बोलते हैं कि पृथक पर्णी आदि से विदारी गंध आदि जो औषधियाँ होती है वो लेने को बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली आचार्य क्या अगेन एंड अगेन एम्फसाइज कर रहे हैं, क्या अगेन एंड अगेन फोकस कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग टू द सिद्ध ऑफ अ पर्टिकुलर मिल्क। ओके, अष्टमांस में हमारे आचार्य चरक बोलते हैं कि आचार्य चरक के अनुसार आठवें मांस में, ओके, हाँ यस, आचार्य चरक के अनुसार आठवें मांस में दुग्ध से बनी हुई आठवें मांस में जो दुग्ध से बनी हुई एवं घृत मिश्रित जो यवागु होती है वो समय समय पर पीना चाहिए। ओके,
एज पर महर्षि भद्र का है, वो क्या बोलते हैं कि अगर आचार्य चरक के अनुसार जो उन्होंने बोला है अगर वो फॉलो करेंगे तो इसके सेवन से गर्भ जो पैंगल्य हो जाएगा, यानी कि पीलापन हो जाएगा, यानी कि उसको पूरे बॉडी में पीलापन दिखाई देगा। लेकिन ओके, लेकिन पुनर्वसु आत्रेय क्या बोलते हैं कि पैंगल्य होने दीजिए, ओके, पीलापन होने दीजिए, लेकिन जो घृत मिश्रित यवागु, ओके, जो सिद्ध साधित जो दुग्ध है उसमें घी मिलाकर यवागु के साथ अगर फीमेल लेती है तो उससे क्या होता है पता है आपको कि आरोग्य, बल, वर्ण, स्वर तथा सहनन की उत्तमता से युक्त उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसा हमारे पुनर्वसु आत्रेय जी बोल रहे हैं। ओके, वो बोलते हैं महर्षि भद्रकाय बोलते हैं कि पैंगल्य हो जाएगा, लेकिन पुनर्वसु आत्रेय बोलते हैं होने दीजिए, डोंट वरी, नो वरी, बट स्टिल जो हमें जो इफेक्ट जो देखने मिलेगा, जो रिजल्ट है, जो आउटकम है वो मतलब वो बोलते हैं ना अमेजिंग है। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने कोई कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह नहीं किया है, डायरेक्टली वो बोलते हैं हाँ दे कैन टेक, शी कैन टेक। ओके, चक्रपाणी बोलते हैं कि पैंगल से पिंगल नेत्रता मानकर क्षीर यवागु को अल्प दोष कारक बताते हुए बाद में गुणपद एंड लाभ होने वाला बताया, जैसा कि पुनर्वसु आत्रेय ने बताया। ओके, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पुराने मल के स्थान पर, ओके, ये देखिए अल्टीमेटली जो अष्टम मांस में सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने अभी दूध वगैरह लेने को, मतलब वो बोलते हैं ना कि कंटिन्यू जो डाइट है और दूध वगैरह कंटिन्यू करिए, ओके, सिद्ध दूध लेते रहिए, लेकिन अगेन वो बोलते हैं कि पुराने मल के शोधन के लिए और जो डिलीवरी होने वाली है नवे मांस में उसको प्रिपेयर करने के लिए, ओके, वायु को ठीक करने के लिए, तभी प्रॉपर वहाँ पे जो डिलीवरी वगैरह होगी तभी होगा। ओके, क्योंकि वायु क्या करेगा, हमारे डिलीवर्ड जो मटेरियल है, ओके, जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उसको क्या करता है, वो ढकेलता है। ओके, तो अल्टीमेटली वायु अनुलोमन करने के लिए, वायु को ठीक करने के लिए, वायु को दुरुस्त करने के लिए हमें बस्ती की रिक्वायरमेंट अभी आ गई है नवे मांस में एक पर्टिकुलरली गर्भड़ी को देने के लिए। हालांकि जो बस्ती है, जो पंचकर्म है, हमारे आचार्यों ने गर्भणी को मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन किया है, यानी कि एक गर्भड़ी मतलब बोलते हैं ना कि गर्भड़ी डोंट ऑप्ट और डोंट टेक द पंचकर्मा। ओके, तो पंचकर्मा के लिए वो नहीं जा सकती। ओके, वमन विरेचन, नस्य बस्ती, ओके, जो भी कुछ है, निरु बस्ती, आस्थापन बस्ती, वो नहीं जा सकती। ओके, बट स्टिल आचार्यों ने बोला है कि मतलब आचार्य चरक ने ऑलरेडी बताया है कि जो बस्ती होती है ना, सॉरी, जो पंचकर्म है, गर्भणी को पंचकर्म नहीं देना है। ओके, वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब, वी शुड नॉट गिव अ पंचकर्म टू एनी गर्भणी। ओके, ऑलरेडी ये हमारे आचार्य चरक ने बताया है, बट स्टिल आचार्य ने एक्सप्लेन किया है ड्यूरिंग देयर जेस्टेशन पीरियड इन 8th and 9th मंथ टू प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी। ओके, उन्होंने बताया है और बस्ती को उन्होंने मेजरली लिया है, और बस्ती में भी काढ़ी की जो बस्ती होती है जिन्हें हम निरू बस्ती बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलरली तिक्त रसात्मक द्रव्य या फिर कषाय रसात्मक द्रव्य या फिर कटु रसात्मक द्रव्य, वो द्रव्य ना लेते हुए वहाँ पे उन्होंने मधुर रसात्मक द्रव्य का चयन किया है, मधुर रसात्मक द्रव्य को सेलेक्ट किया है। ओके, तो अल्टीमेटली वो कोई भी गर्भ को इफेक्ट नहीं देगा, बट स्टिल पंचकर्म इज अवॉइडेड इन प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, तो आस्थापन बस्ती किससे देना है, बला, अति बला, शतपुष्पा, दूध, दही आदि द्रव्यों को घृत से मिश्रित करके बेर के क्वाथ से देना है। ओके, तो ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो डजेंट मैटर। ओके, अल्टीमेटली आपको इतना याद रखना है कि आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती आचार्य सुश्रुत ने अष्टम मांस में उन्होंने बताया था। ओके, तो वायु का अनुलोमन हो जाने से स्त्री बालक को, जो स्त्री है, बालक को सुखपूर्वक प्रसवित करती है, यानी डिलीवर करती है, तथा प्रसव के बाद भी सूतिकावस्था में भी उपद्रव रहित रहती है। यानी कि जो हम बोलते हैं ना पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है, यानी कि आफ्टर द डिलीवरी, जो सूतिका पीरियड जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, जो एक पर्टिकुलरली फीमेल जब डिलीवरी, उसका जब डिलीवरी हो गया है, जब उसने चाइल्ड को डिलीवर कर दिया है, आफ्टर डिलीवरी 1.5 मंथ का एक पीरियड होता है जिन्हें हम पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं। पोस्टमार्टम पीरियड में होता है कि जो गर्भवती होती है ना, मतलब वो डिप्रेशन वगैरह में चली जाती है। ओके, तो वो डिप्रेशन वगैरह नहीं आएगा अगर ये बस्ती वगैरह वो कंटिन्यू अगर लेती है तो। ओके, नवम मास में हमारे आचार्य चरक बोलते हैं कि मधुर औषध सिद्धेन तैलेन अनुवासेत। ओके, तो स्त्री को मधुर वर्ग की औषधि से साधित तेल को अनुवासन बस्ती देनी चाहिए, हमारे ऐसे आचार्य चरक बोल रहे हैं। ओके, योनिपुची मतलब क्या होता है कि योनिपुची मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली एक कॉटन वगैरह लेना है या फिर थोड़ा कॉटन का कपड़ा वगैरह लेना है,
उसको क्या करना है, जो आप ये तेल प्रिपेयर करोगे ना, ओके, जो मध्य वर्ग के औषधि जो आप तेल प्रिपेयर करोगे उसमें आपको डुबो देना है, भिगो देना है। भिगोने के बाद आपको उनके वजाना में रख देना है। ओके, वजाना में रख देना मतलब उनके क्या करना है, गर्भ मार्ग में या फिर गर्भ स्थान में, गर्भ स्थान मतलब जहाँ पे यूट्रस होगा इधर वहाँ पे। यूट्रस में कैसे रखोगे, आप कैसे रखोगे, सर्विक्स को डायलेट करके, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स करके आप क्या करोगे, वहाँ पे यूट्रस में इसको रखोगे, आइदर यू प्लेस इनसाइड द यूट्रस। और यूट्रस में भी कैसे रखोगे, यूट्रस तो अल्टीमेटली उसका जो एक्सटर्नल ओएस होता है वो तो ओपन नहीं रहता है, तो आप उसके नियर बाय रख सकते हो। ओके, गर्भ स्थान जहाँ पे भी रहेगा उसके नियर बाय वहाँ पे रख सकते हो, या फिर गर्भमार्ग यानी कि वजाना में भी आप रख सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, उसको भिगोना है, कॉटन को भिगोना है, या फिर कॉटन का ड्रेस आपको भिगोना है विथ सिद्ध तेल। ओके, एंड आपको उसको योनि में धारण करना है। इससे होता क्या है कि जो पर्टिकुलर जो गर्भ है उसको स्निग्धता प्रोवाइड होता है, और जो योनि मार्ग है, जो वजाइनल कैनाल है, उसमें भी स्निग्धता होती है, एंड दैट्स वाई प्रॉपर डिलीवरी वहाँ पे एक फीमेल डिलीवर करती है। ओके, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत नॉट गिवन एनी रेजिमेन फॉर 9th मंथ। ओके, अष्टमांस में बस्ती विधान करने के बाद प्रसव काल तक स्निग्ध यवागु तथा जांगल मांसरस लेने को बताया। ओके, जांगल मांसरस यानी कि अगेन वो मीट लेने वगैरह प्रिस्क्राइब करने बोल रहे हैं, बट स्टिल अगर फीमेल जो है, ओके, या फिर जो वुमेन है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, अगर वो वेजिटेरियन है, तो दे कैन टेक यवागु, दे कैन टेक द मिल्क, ओके, विथ सिद्ध सादित मिल्क, या फिर सिद्ध, ओके, या फिर अलोन मिल्क। ओके, तो साइंटिफिक कोरिलेशन अगन आता है 3rd ट्राइमेस्टर का, दैट नथिंग बट ड्रग ऑफ विदारी गंधादि ग्रुप। ओके, जैसे कि हमारे डलन जी ने बताया था, आर डायूरेटिक, ड्रग ऑफ विदारी गंधादि ग्रुप आर, ओके, ड्रग ऑफ विदारी गंधादि ग्रुप, थोड़ा सा ब्लर फोटो है तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए। तो ड्रग ऑफ विदारी गंधादि ग्रुप आर डायूरेटिक, एनाबोलिक एंड रिलीव्स द इमेसिएशन एंड हेल्प इन द मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड फीटस। ओके, most women experience the constipation in the pregnancy, okay, due to the pressure of the ग्रैड यूटेरस। ओके, तो यूटेरस की वजह से उसके रेक्टम पे थोड़ा सा प्रेशर वगैरह देखने को मिलता है, उसके कॉलन वगैरह में थोड़ा प्रेशर वगैरह देखने को मिलता है, एंड दैट्स वाई वो कॉन्स्टिपेशन उसको हमेशा फील होती है। बट स्टिल अगर बस्ती वगैरह वो करती है तो उसके जो बॉवल मूवमेंट्स है वो प्रॉपर हो जाएंगे। एंड इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, ओके, ये किसका इफेक्ट होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट होता है। स्मूथ मसल्स को क्या करते हैं वो रिलैक्स, मतलब वो बोलते हैं ना, हाँ यस, वो स्मूथ मसल को रिलैक्स वगैरह कर देते हैं, एंड दैट्स वाई जो कोलन वगैरह जो रहती है उनमें रिलैक्सेशन रहता है, एंड दे नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ओके, आस्थापन बस्ती विच क्लियर्स द रिटेन फीटस। ओके, ये देखिए, आस्थापन बस्ती विच क्लियर्स द रिटेन फीसेस नॉट फीटस। ओके, एंड is responsible for the anuloman gati of the vata followed by anuvasan basti, okay, which ultimately help in the vata to move in the right direction. This facilitates the delivery with the ease and without complication. Okay, and administration of the basti relieves the backache problem. Okay, aggravates the एग्रीवेटेड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, जो भी बैक एक प्रॉब्लम जो एग्रीवेट हुआ था उसके अष्टम मांस में, नवम मांस में, वो उससे रिलीफ मिलता है। इन एडिशन टू दिस इट मे ऑल्सो इफेक्ट द ANS सिस्टम ऑफ द मायोमेट्रियम। ओके, जो भी ANS गवर्निंग जो हमारे मायोमेट्रियम है, जो भी मसल का जो मूवमेंट वगैरह जो है, ओके, उसको भी वो रिलैक्स वगैरह थोड़े से कर देते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो ड्यूरिंग डिलीवरी। ओके, हेल्प इन द रेगुलेटिंग देयर फंक्शन। टेम्पल ऑफ ऑयल यानी कि योनि पुच्ची जो हमने बोला था, योनि पिचू, जहाँ पे हमने कॉटन स्वेब को या फिर कॉटन ड्रेस को हमने क्या किया था, सिद्ध तेल से भिगोकर उसके वजाना में प्लेस किया था। इन वजाना प्रोवाइड द लुब्रिकेशन ऑफ द सर्विक्स, वजानल कैनाल एंड पेरिनियम उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। ओके, दस हेल्प इन द नॉर्मल लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया। अल्टीमेटली बेनिफिट्स से क्या होता है, मासानुमासिक पथ्य से लाभ क्या होता है, गर्भिणी परिचर्या का महत्व क्या है। आचार्य चरक ने अलग से मतलब इसके बारे में बताया है कि इसके हेल्प क्या होते हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने ऑलरेडी बताया है। ओके, आचार्य सुश्रुत ने जब वो मंथ वाइज जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तभी उन्होंने बता दिया कि इससे ये नहीं होता है, इससे ये होता है। ओके, तो जो हमने साइंटिफिक कोरिलेशन में बताया था वही जैसे उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने ड्यूरिंग देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच मंथ रेजिमेन, ओके, उन्होंने उस टाइम पे ही बता दिया था। ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए, मासानुमासिक पथ्य क्या करता है, गर्भ को विकार रहित रखते हुए सामान्य वृद्धि के लिए हितकर है।
गर्भिणी परिचर्या का पालन करने से स्त्री स्वस्थ होकर ओके आरोग्य बलवर्ण स्वर तथा संहनन से युक्त श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करती है। प्रथम से नवम मास तक वर्णित उपक्रम से गर्भधारिणी की कुक्षी कटी पार्श्व एवं पृष्ठ जो होते हैं वो मृदु हो जाते हैं। ओके वातकालोलोमन होता है, मूत्र एवं पुरुष सुखपूर्वक वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके जो चर्म एवं नख आदि में मृदुता आ जाती है, दे गेट सॉफ्टन। गर्भिणी में बल वर्ण की अभिवृद्धि हो जाती है। ओके एक हम सिम्टम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में मैंने बताया था। ग्लूकोमा ऐसे एक आता है कि स्किन पिगमेंटेशन, मतलब जो स्किन देयर इज अ डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। ओके जिनके बोलते हैं पिगमेंटेशन जो होती है वो लॉस हो जाता है हमारे मदर की, यानी कि एक वुमेन की, एक प्रेग्नेंट वुमेन की। ओके तो वो भी प्रॉपर हो जाता है। ओके गर्भिणी बल वर्ण की अभिवृद्धि हो जाती है। वह आकांक्षित सर्वगुण संपन्न सुखी एवं स्वस्थ पुरुष को सुखपूर्वक क्या करता है, जन्म देती है। प्रसव काल में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। शुद्धिकावस्था यानी पोस्टपार्टम जो पीरियड है उनमें भी साधारण रूप से वो कट जाता है। 1.5 महीने का जो पीरियड है आफ्टर डिलीवरी वो भी वो प्रॉपर हो जाता है। गर्भिणी को कोई अन्य रोग विकार वगैरह नहीं होते। ओके इफ़ शी टेक्स और इफ़ शी फॉलो द पर्टिकुलर रेजिमेन, ओके व्हाट द आचार्य डिस्क्राइब्ड और व्हाट द आचार्य ऑलरेडी mentioned in their Samhita. Okay, so ultimately that is nothing but our today's class, guys. Here we discuss the monthly regimen for a particular pregnant woman. Okay, so if you have any query regarding today's class, so you can ask me in comment box. Okay, and if you want to watch more and more video, you can go my channel. Okay, so that is regarding for today's class. Thank you.